नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ दोस्तों, वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ने को अगर आप नहीं जानते हैं कैसे पढ़ा जाता है, छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ लेते हैं, लेकिन जब कुछ अलग पढ़ना होता है तो नहीं पढ़ पाते। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा है। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से जानना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कैसे ओ लेटर जहाँ जहाँ भी किसी भी अंग्रेजी वर्ड में रहता है तो हम लोग कैसे उसका उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यानी प्रोनाउंशिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंस इंग्लिश यूट्यूब के साथ में गूगल पर टाइप के सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे। और अगर आप शुद्ध पढ़ना सीखना चाहते हैं या फिर बोलना या फिर लिखना, ठीक है, या लिखना या शुद्ध बोलना सीखना चाहते हैं, सब कुछ सीखेंगे तेजी से। अपना तो ग्रामर स्किप भूलना, मोडल डिक्शनरी खरीदना है। बस यही करना है कि आज से आप जो वीडियो देखिए उसका कॉपी पे नोट करते चलें। एक तो आप नोट करते समय जो है जो लिखा गया उसको बोल बोल कर लिखें, जो बहुत ज़रूरी है। दोनों काम हो जाएगा, साथ ही रिवीजन करने की आपके पास एक कॉपी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों वॉवेल के द्वारा, वॉवेल आप समझते क्या, वॉवेल किसे कहते हैं, मैं रोज़ चर्चा करता हूँ। और चाहे कितना भी वीडियोस डायरेक्ट अगर इंग्लिश पढ़ने सीखने के लिए कोई कह देता है कि डायरेक्ट मैं टेक्स्ट में पढ़ता हूँ तो बहुत समय लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो मैं तरीका बताता हूँ रोज़ आखिर एक ही वीडियो क्यों आता है बार बार, एक जैसा ही लगता होगा आपको, इसलिए क्योंकि दोस्तों आखिर कोई वर्ड्स है, कोई भी इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो तरीका पढ़ने को होता है अगर वो तरीका आपके दिमाग में ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, सीधा आप पॉइंट पे नहीं आ सकते हैं। इसीलिए वॉवेल्स का बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वॉवेल्स जो कि ए ई आई ओ यू होता है, 5 वॉवेल में यहाँ पर मैं ओ वाला ले रहा हूँ वॉवेल। जी हाँ, तो ओ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओ से लेकर क्या क्या होता है उच्चारण, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे क्लीन कर लें ताकि लोगों को दिखाई दे। तो दोस्तों अब अच्छे से आपको दिखाई देगा, ये ओ है, ठीक है, ओ है। ओ को देखिए कितने तरह से बोलते हैं, यहाँ समझिए। यहाँ पर है दोस्तों ओ वॉवेल है, फिर यहाँ पर स्वर है, और यहाँ पर इसका इस्तेमाल कैसे किया गया हिंदी में, यानी उच्चारण करते समय समझिए अच्छे से। अगर यहाँ नहीं समझ पाएंगे तो दोस्तों कभी भी इंग्लिश को आप पढ़ना भूल जाइए। देखिए ये जो है डबल ओ अपने आप में जो है बहुत ही हल्का है और बहुत ही भारी भी है, क्योंकि ये 3 तरह से बोले जाएंगे। एक तो कुछ जो ये डबल ओ जो है, एक तो जहाँ तहाँ मिलेगा, और ये प्रीफिक्स सफिक्स के रूप में नहीं करेंगे। जैसे क्या होता है, हालांकि प्रीफिक्स सफिक्स के रूप में भी ये मिल सकता है, कभी कभी शुरू में मिलेंगे कभी कभी, लेकिन ये बीच में ज़्यादा मिलते हैं, डिराइव्ड में ज़्यादा मिलेंगे। तो किसी वर्ड के बीच में ये ओ हमेशा आएंगे, इसी की वजह से लोग नहीं पढ़ पाते हैं कि भाई आखिर कहाँ क्या उच्चारण करना है। जैसे ओ है, ओ को आ बोलते हैं, ऐसा कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, इसलिए मैंने डॉट डॉट दिया है। आ, फिर देखिए दूसरा ओ ही को आ बोलते हैं, इसका मात्रा चिन्ह ये हो गया। ओ को ऊ भी बोलते हैं, जिसका मात्रा चिन्ह यहाँ पर है। छोटी यू बोलें, बड़ी यू बोलें, लेकिन बड़ी यू ज़्यादा ही समझ में आता है, ये उसका मतलब बड़ी यू। डबल ओ से भी ऊ होता है, ये भी है। तो अच्छे से आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। और ये छोटी यू भी समझ सकते हैं। और ओ को ओ बोलते हैं, ओ को ओ भी बोलते हैं। ओ तो बोलते ही है ना, अ आ उ ओ और ओ। एक और है ऊ, डबल ओ को लेकर जो एक वर्ड है वो है ऊ ओ, ठीक है, इसका भी। लेकिन यहाँ पर बात इसका नहीं करेंगे, आगे मैंने इसका बहुत चर्चा किया है। अब देखिए ये कैसे बना, अगर अ कैसे उच्चारण हुआ, जो ये अ है तो मान लीजिए क मैंने सभी में लिया, क की जगह कोई भी और अक्षर ले सकते हैं। तो ये व्यंजन है और ये है हमारा स्वर, ये जो है व्यंजन है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा स्वर लिखा हुआ है इस कॉलम में, और यहाँ पर दोस्तों एक अक्षर प्राप्त हुआ है जो कि बिना मतलब जो कि मात्रा चिन्ह के साथ भी है और नहीं भी है। अब देखिए क में, व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है तब एक अक्षर बनता है क, क प्लस अ क। ये आधा क है, व्यंजन है, लेकिन आधा क प्लस अ ऐसे नहीं बोलेंगे, पूरा बोलते ही इसी तरह से क प्लस, लेकिन समझने के लिए आधा ही है, आधा क प्लस अ, क अक्षर बन गया।
क प्लस आ का, ये जो आधा अधूरा है, इसमें जब तक ये स्वर नहीं मिलेगा तो कोई भी शब्द जो है, हिंदी का शब्द हो या इंग्लिश का शब्द हो, पहले हिंदी का समझ ले। हिंदी के शब्द में जब भी व्यंजन होता है, व्यंजन के साथ जब तक स्वर नहीं जुड़ता है तो वह कंप्लीट अक्षर नहीं बनता है, वो अक्षरों के समूह को ही शब्द बोलते हैं। इसी तरह इंग्लिश वर्ड मीनिंग में जब कोई कॉन्सोनेंट होता है तो अपने आप में वर्ड नहीं बनता, कॉन्सोनेंट के साथ जो है वॉवेल आता है और यही पैटर्न कॉन्सोनेंट वॉवेल करके चलता है, तब एक वर्ड मीनिंग बनता है। इस बात को भी आप बहुत अच्छी तरह समझ लें। दूसरी बात, क जो है, क में आ मिला तो का हो गया, क में ऊ मिला तो कू हो गया। छोटी ऊ समझ सकते हैं यहाँ पर, है ना, या इसको हटा दीजिए, छोटी ऊ कर दीजिए। क में बड़ी ऊ मिला तो कू हो गया, जो ये हो गया। क में ओ मिला तो को हो गया। याद अब ये हो चुका होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ख कर देते हैं, ख, ठीक है, सभी जगह आप ख समझ लीजिए या जो कोई भी अक्षर समझ लीजिए क से ज्ञ तक में, तो मैंने यहाँ ख ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। तो क्या होता है, तब होता है ख, है ना, खा, और ये हो गया खू, और यहाँ पर खू, और ये हो गया खो। ये तो हो गया। अब चूंकि सिर्फ ओ वाला चल रहा है ना, इसलिए सिर्फ ओ वाला आप सीख रहे हैं कि ओ का कैसे होगा। फिर मैं बारी बारी बताऊंगा रोज कि 5 वॉवेल है तो 5 वॉवेल कैसे होगा। अब चलिए दूसरे जो है दोस्तों, वॉवेल के उच्चारण, वॉवेल के द्वारा उच्चारण कैसे क्या आता है, आपने वहाँ देखा वर्ड्स, ठीक है। अब इंग्लिश वर्ड में कभी भी तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट के साथ जब वॉवेल जुड़ता है, यानी सी फॉर कॉन्सोनेंट और वी फॉर वॉवेल, तब एक जो है लेटर बनता है, ठीक है, एक्चुअली वर्ड बनता है। लेटर या लेटर समझे, लेटर नहीं, लेटर तो एक्चुअली है ही, तो वर्ड समझिए, ठीक है, वर्ड बनता है। अब ये वर्ड तो दोस्तों 2 लेटर से, 2 से लेकर 20 तक हो सकते हैं। देखिए ये जो है आप समझे, ओ को आ बोलते हैं, ओ को आ बोलते हैं, ओ को ऊ बोलते हैं, छोटी ऊ हो गया, डबल ओ को बड़ी ऊ बोलते हैं, और ओ को ओ भी बोलते हैं। जैसे सी ओ से सी ओ, सी में देखिए कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, इधर वॉवेल है, सब जगह आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये इधर साइड से आपको दिख रहा है जो वॉवेल है। तो सी प्लस ओ को, सी प्लस ओ को, सी प्लस ओ को, सी प्लस डबल ओ को, सी प्लस ओ को। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि सी प्लस ओ, अब क भी बोलते हैं, ठीक है, सी प्लस ओ को का भी बोलेंगे, सी प्लस ओ को कू भी बोलेंगे, या सी प्लस ओ को कू भी बोलेंगे। इसके अलावा दोस्तों सी प्लस ओ को जो है ओ भी बोलेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है को, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, को का को हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गलत था। तो आप ये याद रखिए कि सी ओ, अब कहाँ वर्ड मीनिंग, मैं भी वर्ड मीनिंग में भी आएंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। दूसरी बात, एक और बात समझिए कि जब बीच में वॉवेल होता है, ठीक है, डिराइव, जैसे वॉवेल तो मैंने बताया ना कि बीच में, जब किसी वर्ड मीनिंग के बीच में वॉवेल होता है वहाँ पर चिन्ह दिया जाता है, और पहले होता है तो वॉवेल लिखा जाता है। इस बात को आप समझेंगे नहीं यहाँ पर। जब मैं बता दूं कि जब बीच में वॉवेल होता है, वॉवेल का मतलब ये ओ हो गया, है ना, और ये देखिए मलिसन लिखा है। जब बीच में वॉवेल होता है वहाँ पर चिन्ह दिया जाता है, और पहले होता है तो वॉवेल, वॉवेल का मतलब यहाँ स्वर से है। जैसे यहाँ समझिए, हिंदी अगर कर है तो इसका अंग्रेजी सी ओ लिखते हैं, ठीक है, आपने, मैंने देखा, आपको बताया कि सी प्लस ओ से को यानी क होता है, यानी सी प्लस ओ को हो गया, को का बोलते हैं, है ना, सी प्लस ओ को बोलते हैं, को का बोलते हैं। तो यही चीज़ है, क को बोला गया, यहाँ पर लिख दिया गया, क को बोला गया, सी ओ। उसी तरह सर है तो सो हो जाएगा। अगर मैं ख रहता, मान लीजिए ख करना है तो क्या करते हैं, के एच, ठीक है, के एच प्लस ओ, तब क्या होता ख, ठीक, ख होता, खा होता, खू होता। कहने का क्या मतलब है, आप यहाँ और अच्छे समझे कि पहले वॉवेल, मतलब वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, यानी कि वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, ये हो गया, और बाद में वॉवेल मतलब कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल, यानी कि कॉन्सोनेंट के बाद, यहाँ समझिए कॉन्सोनेंट ऐसी है, उसके बाद वॉवेल। ये दो तरह के उच्चारण यहाँ आपको देखने होंगे, सीखने होंगे। जैसे पहले वॉवेल आया सी, उसके बाद कॉन्सोनेंट है, पहले वॉवेल आया फिर सी आया, फिर कॉन्सोनेंट आया तो वॉवेल कॉन्सोनेंट।
अब देखिए यहाँ पर है, पहले कॉन्सोनेंट आया फिर वोवेल आया, है ना, पहले कॉन्सोनेंट आया फिर वोवेल आया। अब यहाँ समझ जाएंगे अच्छी तरह से आप कि भाई ओ सी कहीं लिखा रहे तब क्या क्या पढ़ सकते हैं। इस पे आप अनुमान समझिए और इसी अनुमान को रख कर आपको पढ़ना होगा। शुरुआती यही होता है, बाद में धीरे धीरे आप अभ्यस्त जब हो जाएंगे तो कलेक्ट पढ़ेंगे। जैसे ओ, ठीक है, ओ सी को क्या क्या बोलते हैं? ओ सी को अ बोलेंगे, आ बोलेंगे, उ बोलेंगे और ओ बोलेंगे। एक्यूरेट, ठीक है। ओ सी क्या बोलेंगे? अ बोलेंगे, आ बोलेंगे, उ बोलेंगे और ओ बोलेंगे। जैसे ओ सी, तो ओ को बोलते हैं अ और सी को बोलते हैं क। ये तो कन्फर्म है ना कि ओ को क्या क्या बोलते हैं? अ आ उ ओ, अ आ उ ओ। और सी को सब जगह क बोलेंगे। सी से क्या होता है? क होता है। सी फॉर क या क फॉर सी, ठीक है, यही ना है। तो अब अ में क मिला तो अक, इसको अक बोलेंगे। ओ को क्या बोला जाता है? तो ये तो समझ में ना, ओ को अ, आ, ओ को उ, ओ को ओ, 4 बोला गया। उसी तरह सी को क या सी, क को सी या सी का एक ही बात है। तो यहाँ पर हो गया अक। ओ सी को क्या पढ़ेंगे? अक, आक, उक और ओक। क्योंकि ओ को तो यही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ओ को? ओ को क्या क्या बोलते हैं? फिर देखिए अ, आ, उ, ओ। लेकिन अब देखिए सी जो है वॉवेल के पहले है। सी है पहले फिर वॉवेल है, यानी सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ओ क्या है? वॉवेल है। तो अब क्या बन गया? सी ओ को क बोलेंगे, क्योंकि क में आप इसको और डिटेल समझ सकते हैं। क में अ मिल गया, क में अ मिला तो हमारा है क आ गया। क में आ मिला तो यहाँ पर देखिए का लिखा हुआ है। क में उ मिला तो देखिए यहाँ पर हमारा कु मिला हुआ है ना। क में ओ मिला तो एक अक्षर बन गया हमारा को, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सी ओ से, यानी सी ओ जहाँ जहाँ वहाँ होगा वहाँ क, का, कु, को पढ़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल देखेंगे ताकि और भी क्लियरली आपको समझ में आए। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वाकई में क्या है इस तरह का नहीं। ये हाउ टू रीड इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं और सीधा आपको दे दिया जाएगा भाई पढ़िए। आपको कुछ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? मैंने देखा है अच्छे से बोलते हैं, स्पेलिंग भी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे वर्ड्स पढ़ लेते हैं, फिर भी अगर एक वर्ड, अगर एक लेटर अगर आपको मिस करता है, एक लेटर भी अगर आप कंफ्यूज करते हैं तो पूरा वर्ड मीनिंग ही आप कंफ्यूज कर जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पढ़ के भी दिखाऊँ, आपको नहीं पढ़ने आता आप खुद वीडियो को पॉज कीजिए। यहाँ पर आप पॉज करने के बाद उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप लगेगा कि आप बहुत जगह कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ वर्ड्स हैं नहीं कंफ्यूज होंगे, लेकिन कुछ में कंफ्यूज होंगे आप, इसके वजह से आप आगे पढ़ना ही छोड़ देंगे। दोस्तों मैं, आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और पढ़ना चालू कीजिए। कहाँ कहाँ फंसते हैं पहले ये आप देख लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं फिर पढ़ के दिखाता हूँ कि कैसे पढ़ रहे हैं। फिर देखिएगा, sometime this winter I performed an experiment. I decided to subscribe to home delivery of a daily newspaper. I am so pleased by the success of this experiment that I can no longer remember why I undertook it, although through my days of self-satisfaction I am pretty sure that money was involved. A promotional offer probably arrived in the mail. The postal mail, I mean, that was as insanely cheap as I am succumbing to a printed come on delivered by a flesh and blood later carrier to subscribe to a real newspaper on newsprint gave my experiment the feel of something
react, देखिए reactionary and backward looking, another reason I was eager to undertake it, I even paid by check। तो दोस्तों अगर जहाँ जहाँ आपको दिक्कत हुआ, आप यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि आपको क्या किस वर्ड में परेशानियाँ हुई, इसलिए पढ़ते समय आप देखिए कि कहाँ कहाँ, ये तो आपने देखा होगा, आप जब पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ आप फंस रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं। चूँकि यहाँ पर तो दोस्तों ए से ए, ई, आई, ओ और यू सभी वॉवल जो है कॉन्सोनेंट के साथ आ रहे हैं, तो सभी का अलग अलग, जाहिर सी बात है ओ के बारे में यहाँ सिर्फ चर्चा होगी ना, तो आप ओ को तो समझ चुके हैं कि भाई ओ को आ है ना, ऊ और ओ उच्चारण करते हैं, ये 4 तरह से उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन ई, ए, आई, ओ, यू को क्या, उसकी चर्चा अलग वाले वीडियो में सेपरेटली करेंगे, एक लेटर को लेकर चल रहे हैं ताकि आप समझ में आए कि कैसे पढ़ना है। इसको मैं बता सकता हूँ कैसे कैसे मैं पढ़ा गया पूरा, लेकिन आगे बढ़ते हैं ताकि, चूँकि रोज़ तो मैं बताता हूँ कि किस तरह से पढ़ना है। यहाँ पर आपने ये देखा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, सभी वर्ड्स को, सभी वॉवल्स को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वर्ड लिस्ट को देख लेते हैं। ओ को अ कब कब पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल जो है आपके दिमाग में हमेशा दौड़ना चाहिए कि ओ को अ कब कब पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि भाई चाहे कोई भी लेटर हो, जैसे एस के साथ ओ कर देंगे तब ओ पर अ पढ़ेंगे, यानी ओ को अ पढ़ेंगे, यानी एस को स बोलते हैं, स प्लस अ, सा नहीं पढ़ेंगे, सो नहीं पढ़ेंगे, सू नहीं पढ़ेंगे, है ना, बड़ी सू नहीं पढ़ेंगे। ये तो एस सो, देखिए एस सो को स पढ़ते हैं आप, एन से ना आ गया सन, सी ओ को का पढ़ेंगे, एन से ना आ गया कन, फिर देखिए एस ओ सी ओ एम ई, तो सी ओ को का पढ़ते हैं कम हो गया, डब्ल्यू ओ को व पढ़ देंगे, आर डी हो गया अड, तो वर्ड हो गया। नेक्स्ट देखिए एस ओ एम ई को बोलते हैं शम, जैसे एस ओ को स पढ़ रहे हैं, एस ओ क्या पढ़े स, एल ओ को बोलते हैं ल, तब तो लभी तो लव करते हैं, लव, आई लव यू। भाई लव, लोभ क्यों नहीं पढ़ रहे, लव क्यों पढ़ा गया, कन क्यों पढ़ा गया, वर्ड क्यों पढ़ा गया, कम क्यों पढ़ते हैं, कोम क्यों नहीं पढ़ते, सोम क्यों नहीं पढ़ते हैं, सोन क्यों नहीं पढ़ते। कभी तो सोचा ही होगा या आप सोचते ही होंगे इस तरह के। अब जैसे कि देखिए नन है, तो एन ओ एन ई, नॉन, नॉन, नॉन पर्सन, लोग बोलते हैं नॉन पर्सन, लेकिन एक्चुअली नॉन नहीं है, नन है। आप नॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन, ठीक है, तो ये अलग चीज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसे यहाँ देखिए डन, डी ओ को ड बोला गया, डोन थोड़ी बोलते हैं, बोल दीजिए डोन, डोन बोल देंगे तो क्या होगा, गलत ही हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए ओ को आ कब पढ़ेंगे, इस बात पे सोचिए। तो दोस्तों अब जाहिर सी बात है, कोई भी कॉन्सोनेंट के बाद जब ओ आएगा तभी तो आप पढ़ेंगे, लेकिन अब अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग, वहाँ भी तो था एस ओ एन, तब स का है, सान क्यों नहीं पढ़ा मैंने, क्योंकि उसका उच्चारण जो है अ हो रहा था। एक्चुअली अंग्रेज जो भी वर्ड जिस तरह से प्रोनाउंसिएट या उच्चारण कर चुके हैं वैसा ही हम लोग करना है, तो इसके लिए अधिक से अधिक वर्ड्स को सुनने होंगे। जैसे डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, देखिए उच्चारण आ रहा है ना, आ, वाओ, वाओ, एन ओ डब्ल्यू, नाउ, नाउ, ठीक है। हालांकि ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, ओ डब्ल्यू का उच्चारण, अगर ये एक लिस्ट के रूप में मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ वर्ड है ये, तो ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, आओ, और ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, दो हो गया। उसके बाद देखिए ओ डब्ल्यू एल, आउल, 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 जैसे मैंने बोला ना कि ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, तो आ तो बोल ही रहे हैं, ऊ को, डब्ल्यू को ऊ एल, आउल। यहाँ पर देखिए आवर, एच ओ को आ बोलते हैं, आब, है ना, एच ओ को आ बोलते हैं, आबर हो गया। सी ओ यू जी एच, काउट, काउट, ओ यूर को, ओ को वहाँ आ बोला गया तो आवर। नेक्स्ट है सो पावर, पी ओ को पा, पी ओ को पाउडर, पाउडर, तो पा ही तो देखना है, टी ओ को टा, टावर। अब देखिए ई आर को आर बोलते हैं, वी लगा डब्ल्यू लगा वर, डब्ल्यू लगा बर, है ना, यहाँ भी डी लगा डर, एम आई लगा मीन, तो यहाँ देखिए चा, चाउमिन। नेक्स्ट देखिए ओ को ऊ पढ़ते हैं, ओ को ऊ कब पढ़ेंगे,
वैसे ही जैसे एल डबल ओ के डबल ओ का भी खेल है, या आप समझ सकते हैं ऊ भी पढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ समझा दूँ आपको, TODAY, तब क्या पढ़ते हैं टू, TO को टू पढ़ेंगे और DAY को डे, टूडे, है ना, टूडे। तो खैर चलिए, डबल ओ को इस तरह से भी समझिए, डबल ओ का भी है। तो ये है डबल ओ मान लीजिए, या सिंगल ए, दोनों को समझ सकते हैं। एल डबल ओ के लुक, लू लुक, रूम रूम, शून, वुमन 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 वुमन, ठीक है। जैसे हुक, शूट, टूक, जूप। यहाँ पर है, सब में देख रहे हैं बड़ी उकार की मात्रा। आप समझिए कि ऊ का मतलब क्या होता है, बड़ी ऊ, जो कि यहाँ है। यहाँ देखिए यू, सिंगल यू है, YOU, लूज। तो दोस्तों है ना ये। अब देखिए एक और कि भाई ओ को ओ बोलते हैं। ओ को ओ कब बोलेंगे, ये सिंपल उच्चारण है। जैसे STORE, स्टोर, ओ का बीच में आ गया ये, स्टोर, टो हो गया, टो, ये देखिए टो, स्टोर। स्लोप, तो LO को लो बोलते हैं, ये देखिए लो। नॉट, नॉट, ओ नॉट। सोप, देखिए सो। क्लोज, क्लोज में देखिए CLO, तो एक्चुअली एलो को ही समझना है, लो, लो आ गया ना, एलो को उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा दूसरा वर्ड आ गया है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गॉन, ओ हो गया तो गो हो गया, गो, यहाँ पर गो कर दीजिए। या बहुत सारे वर्ड, मान लीजिए कि नो कर देते हैं, नो, नो, नो हो गया, नो। अब ना तो नहीं पढ़ रहे, नू तो नहीं पढ़ रहे, नो पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए फो, क्या हो गया, फॉन्ट। उसके बाद तो यहाँ देखिए एक और, स्टोन, स्टोन का टो जो है ये TO के रूप में। होप, HO से हो गया, होप। तो ये है तरीका पढ़ने का दोस्तों, कितना इजी है अगर आप इन वर्ड्स को देखें। और मैंने यहाँ प्रूफ किया कि भाई अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग वर्ड्स को किस तरह से पढ़ा जाता है ओ का। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पार्ट्स ऑफ वर्ड के बिना आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने दिया था, वो अलग था, प्रीफिक्स पार्ट था, सफिक्स पार्ट था। यहाँ पार्ट्स ऑफ वर्ड डायरेक्ट जो है आपके सामने आ रहा है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, या आप किसी कारण बस पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो आखिर क्या वो तरीका हो जिससे कि आप पढ़ना सीख सकें। दुनिया में दोस्तों, इंडिया में तो खासकर लोग अभी इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैक्सिमम लोग। कुछ लोग इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। कुछ लोग दोस्तों पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, तो उनको जो है समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग जो है ये सब मतलब कि पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, समझते भी हैं, तो बोल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ये सब समस्या हर लेवल में हर इंसान के साथ अलग अलग है। लोग किस लेवल पर हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ आपकी किस लेवल पर हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप इस लेवल पर हैं, दिक्कत हो रही है, तो आपको यहाँ पर अच्छे समझ में आएगा कि कैसे करना है। तो इंग्लिश के बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सीख लेंगे तो यह आप पर ही नहीं, आपके पूरे परिवार पर, आपके जीवन पर भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है, और एक सकारात्मक जो है परिणाम आएगा। बहुत अच्छा आपको लगेगा, फील होगा कि भाई मुझे भी आता है। दूसरे के सामने आप झिझक नहीं महसूस करेंगे, सोचेंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं, जानते हुए भी नहीं लोग बोलते हैं। तो ये देखिए पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, सन, TIN को सन बोलते हैं, सैन को सन जन भी बोलते हैं, CION को सियोन, TIL को टिब, OUGT को अट बोलते हैं, IGST को आइट, UGH को फट, टी को त च स बोलते हैं, OULD को उड, जिससे बना है डब्ल्यू लगा दे तो उड हो गया, सी लगा दे कुड हो गया, सच लगा तो सुड हो गया, ठीक है, सुड। तो TUL को चुअल बोलते हैं, चुअल, TUR को चर, OUS को अस बोलते हैं, LEES को एस बोलते हैं, एल लगा तो लेस, एन लगा तो नेस, LK को का बोलते हैं, इसमें एल साइलेंट लेटर है, एल इसमें LM में एल साइलेंट है, GN में G साइलेंट है, DG में D साइलेंट है, KN में जो है K साइलेंट है। जैसे कि नो बोलते हैं हम लोग, नो,
नो। तो क्या ये साइलेंट नहीं है? यहाँ पर बोलते हैं लॉज, यहाँ बोलते थे साइन। देखिए मैं छोटा छोटा वर्ड दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आया। देखिए काम, COLM काम। वॉक, वॉक थोड़ी बोलते हैं, वॉक पढ़ते हैं। TL को CL बोलते हैं, CL को बोलते हैं कन, PR को पर, PER को पर भी बोलते हैं, पार भी बोलते हैं, दोनों अलग। TC को च, TD को टेट, SWR को स्वर पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पार्ट्स ऑफ वर्ड यानी शब्द के अंश कुछ और देख लीजिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और इस तरह के शब्द के अंश बहुत ही समझने की ज़रूरत है। आप समझ जाएंगे तो समझिए कि कभी भी दिक्कत नहीं होगी। खासकर स्पेलिंग, जब पार्ट्स ऑफ वर्ड आप याद करते हैं दो फायदा होता है। एक तो कि वर्ड तो आप उच्चारण करेंगे ही, साथ ही साथ उसका स्पेलिंग भी आपको याद अच्छे से हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आई को आई बोलते हैं, कभी कभी वर्ड में। जैसे BI को क्या बोलते हैं? बाई। हालांकि BI से बहुत सारा उच्चारण होता है, लेकिन आई को तो आई उच्चारण करते ही है ना। जैसे यहाँ पर OW को आओ बोलते हैं, आओ, ठीक है। ओ भी बोलते हैं और आओ भी बोलते हैं, दो उच्चारण होता है। OY को ओए बोलते हैं, ओए, ठीक है, ओए। EW को EU बोलते हैं, EU। ANG को एंग बोलते हैं। जैसे वर्ड है यहाँ पर EU है तो मान लीजिए NEW करते हैं, न्यू। SBOY करते हैं तो बॉय, है ना। NOW करेंगे तो नाउ। अब देखिए SANG करेंगे तो सैंग। उसके बाद ENG है, इससे देखिए इंग्लिश वर्ड बनता है ना, इंग्लिश। उसके देखिए ING है, इससे क्या बने? तो कोई भी एक्शन वर्ड के लास्ट में जुड़ जाता है। तो जैसे गोइंग, पाठी तो है, डांसिंग, लर्निंग। जैसे SUNG को देखिए यहाँ पर संग बोलते हैं, संग, या आप डंग भी बोलते हैं, DUNG डंग। इसे देखिए ONG को क्या बोलते हैं? जैसे SONG को सॉन्ग, और अगर अमोंग लिखना है तो AMONG अमोंग। POS को पॉस बोलते हैं, डबल को ओंग, तो शंग हो गया। ओबल बोलते हैं, ईबल बोलते हैं। जैसे सीबल, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे ईयल है ना, जैसे रियल लिखना है तो REAL रियल। फैट है तो AT है यहाँ पर, फेट में ATE है। वैसे FAT फैट, MAT मैट, है ना, FAT फेट और MAT मेट, यानी कि एट और एट का जो है वर्ड्स पार्ट्स में बनता है। HS के हास्क है तो आस्क है। ये देखिए हास बश। ENC को एंस बोलते हैं, F लगा फेंस, L लगा लेंस, G लगा जेंस, T लगा टेंस, H लगा हेंस हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ENC है तो एंस TH लगा तो डेंस हो गया। यहाँ पर ENSE है तब भी NC पढ़ते हैं तो टेंस हो गया। ये देखिए ENC सेंस। अब ENT को पार्ट के देखिए मेंट है, टेंट है, सेंट है, बेंट है, लेंट है। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो बताइए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आप ही नहीं आपके सभी जान पहचान वाले लोग जो नहीं पढ़ना जानते या किसी को चाहते हैं कि वो पढ़ना सीख जाए तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। और साथ ही दोस्तों अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने वाला जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज आपने O देखा, फिर साथ ही साथ आपको AEI और U पे भी चर्चा होने वाली थी। दोस्तों इस वीडियो में बने के धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए और समझ बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।